तो हेलो, कैसे है दोस्त। आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेज में, जिसमें आप लोगों को आज क्या रहने वाला है। बायोलॉजी का क्लास है, 10वीं कक्षा। किस क्लास का? 10वीं कक्षा का। उसमें पढ़ेंगे अवायवीय शोषण के बारे में। किसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्त? अवायवीय शोषण के बारे में, ठीक है। अवायवीय शोषण, पिछली कक्षा में आप लोग शोषण चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें आप लोगों को वायवीय शोषण बहुत अच्छी तरीका से बताए थे। क्या था वायवीय शोषण? वायवीय शोषण ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऐसे शोषण को क्या कहे थे? वायवीय शोषण। और एक और बताए थे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती थी? कोशिका द्रव से शुरू होती थी और माइटोकॉन्ड्रियम जाकर के पूर्ण होती थी। उसी तरह से ठीक उल्टा होता है अवायवीय शोषण में। इसमें जो है ना, सारी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही पूर्ण होती है। माइटोकॉन्ड्रियम इसका कोई भाग नहीं लेता है। तो चलिए लिखते हैं उसी के बारे में। चलिए आइए लिखिए, क्या है? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण लिखते चलिएगा, आप लोग भी लिखिए। जब शोषण की प्रक्रिया, लिखिए, जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें? अनुपस्थिति में जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में होती है, तो उसे अवायवीय, कौन सा शोषण कहेंगे? अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। कौन सा शोषण कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन का, आइए लिखते हैं, इस प्रक्रिया में भोजन का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक मतलब पूर्ण। वायवीय में क्या हो रहा था? पूर्ण रूप से हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है? आंशिक रूप में। आंशिक रूप में मतलब बहुत कम मात्रा में। आंशिक रूप से, आंशिक रूप या आंशिक विखंडन होता है। लिखिए, रूप से अच्छा होगा, आंशिक विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में भोजन का आंशिक विखंडन, उसमें क्या होता था? पूर्ण विखंडन, लेकिन इसमें क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है और बहुत कम मात्रा में, क्या? और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसमें क्या था? अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रहा था, देखे थे ना। इसमें क्या है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बहुत कम मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर नहीं करते हैं शायद, क्या क्लास देख लेते हैं? बताइए, लाइक कर दीजिए। वही तो हम लोगों को क्या है? मोटिवेशन है।
वही हम लोग का मोटिवेशन। आप लोग कम से कम लाइक जरूर कीजिए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्या लिखा, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अवायवीय। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन सा श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है। जिस तरह से आप वायवीय श्वसन में देखे होंगे वहां पे पूर्ण विखंडन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। बहुत कम मात्रा में जो है ना ऊर्जा रिलीज, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यहाँ तक जान गए। चलिए अब लिखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। चलिए आइए जानते हैं अवायवीय श्वसन की विशेषताएं। क्या विशेषताएं, चलिए जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो पहली विशेषता लिखिएगा, जिस तरह से हम लिखे हैं, जिस सिस्टमेटिक ढंग से हम लिख रहे हैं, अगर 5 नंबर आए ना तो आप लोग भी उसी सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में लिखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए लिखिए, पहला लिखिए, पहला विशेषता इसका लिखिए। इसका जो है ना पहला विशेषता आप लिखिए, इसमें जो है ना इसकी पूरी प्रक्रिया जो है ना कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। यह पूरी प्रक्रिया, यह पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी प्रक्रिया लिखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव, कहाँ पे, कोशिका द्रव कोशिका द्रव में ही, कहाँ पे, कोशिका द्रव में ही संपन्न होते हैं। कोशिका द्रव में ही क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं रहती है। क्या, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं रहती है। चलिए आइए देखते हैं अगली विशेषता क्या है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर, लिखिए, इसमें अणु का, इसमें अणु का, इसमें ग्लूकोज का, क्या, ग्लूकोज का इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर, इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 एटीपी का निर्माण करता है। 2 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या, 2 एटीपी अणु ऊर्जा, क्या, 2 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न करती है। दो एटीपी अणु क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वायवीय में क्या देखे थे, वायवीय में पढ़े होंगे तो वहां पे कितना एटीपी का निर्माण हुआ था, 38 एटीपी का। क्या, चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न है। इसमें ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का एक अणु टूटकर कितने एटीपी का निर्माण कर रहा है, 2 एटीपी का। कितने एटीपी का निर्माण कर रहा है, 2 एटीपी का। ठीक उसी तरह से आपने किसमें देखे होंगे, वायवीय श्वसन में। किसमें देखे होंगे, वायवीय श्वसन। तो वहां पे कितने एटीपी का निर्माण हो रहा था, 38 एटीपी का निर्माण हो रहा था, और उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में जो है ना ऊर्जा रिलीज हो रहा है। चलिए यहाँ तक किसी भी भाई को किसी परेशानी, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। क्या, अगली विशेषता है। चलिए यहाँ तक उतार लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे।
चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या लिखे हैं? इसका अंतिम उत्पाद विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है, जैसे एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल। जैसे क्या क्या है बताए हैं? एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल। तो आइए जानते हैं आप एथेनॉल किससे प्राप्त होता है और लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। पहला समीकरण लिखे हैं क्या? क्या चीज का फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये क्या है? ईस्ट में बता रहे हैं, बताए थे ना आप लोगों को। और वायवीय शोषण में कौन आएगा? ईस्ट आएगा। कौन आएगा? ईस्ट आएगा। जिसमें किसकी अनुपस्थिति में होता है? O2 अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो क्या चीज बनाया? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या उत्पन्न करेगा? ऊर्जा। प्लस क्या उत्पन्न करेगा? ऊर्जा। चलिए अब फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं किस में? मांसपेशी में। दूसरा किस में देखते हैं? मांसपेशी में देखते हैं। चलिए मांसपेशी में। किसमें? मांसपेशी में। किसमें आएगा? ये भी ग्लूकोज में आएगा। कौन सा चीज टूट रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। कहे किसमें देखेंगे? ये तो ईस्ट में देखें, आप देख रहे हैं मांसपेशी में। किसमें देख रहे हैं? मांसपेशी में। चलिए देखिए यहाँ तक मांसपेशी। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित है। आइए देखते हैं क्या चीज बनाते हैं। ये बनाते हैं आपको लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल प्लस ये भी क्या बनाएगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। देखिए किस चीज का नाम है यहाँ पे? यहाँ पे एक शब्द आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे क्या देखे हैं? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे क्या देखे हैं? मांसपेशी। क्या देखे हैं? मांसपेशी। तो देखिए होता क्या है ना, जब आप मान लेते हैं आप बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं या आप पर डे कार्य नहीं कर रहे हैं, एकाएक आप कोई कार्य करना शुरू कर दिए, तो आप शाम को क्या करेगा? देह शरीर जो है ना काफी ज्यादा दर्द करने लगेगा। शरीर में क्या चीज बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मांसपेशी सब क्या करने लगता है? शरीर के मांसपेशी सब दर्द करने लगता है। जैसे मान लेते हैं आप दौड़ते नहीं है, किसी दिन मन हुआ जो आपका दौड़ने का मन हुआ, सुबह में आप दौड़ लिए बहुत तेजी से, शाम में क्या करेगा? आपको पूरा जांग शरीर सब क्या करने लगेगा? मांसपेशी सब दर्द करने लगेगा। तो आइए जान गए ये सब क्या चीज का उदाहरण है? ये सब उदाहरण है किस चीज का? अवायवीय शोषण का उदाहरण जान लेते हैं। क्या है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। उसके बाद जीवाणु में। किसमें? कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु में नहीं, कुछ जीवाणु में। कुछ जीवाणु में। कुछ जीवाणु में और हमारी मांसपेशी में। हमारी मांसपेशी में। हमारी किसमें? मांसपेशी में बनता है क्या? लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशी में भी बनेगा। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक सभी चीजें आसानी से समझ लिए और बिल्कुल सिस्टेमेटिक ढंग से समझ लिए। चलिए अभी यहाँ तक तो देख लिए शोषण कितने प्रकार के होते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? वायवीय और अवायवीय। वायवीय शोषण ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वायवीय शोषण में कोशिका द्रव से शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रियम जाकर के समाप्त होता है। और अवायवीय शोषण में क्या होता है? सिर्फ कोशिका द्रव में ही पूर्ण होता है। ठीक है। और उसके बाद हो गया आपको क्या पढ़ाएगा उसमें जो है ना, एक ग्लूकोज के टूटने से उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय शोषण में। और अवायवीय शोषण में आपको कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है दोस्त? 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन अवायवीय शोषण में बहुत कम मात्रा में होता है। वायवीय शोषण में क्या हो रहा था? पूर्ण विखंडन हो रहा था, लेकिन अवायवीय में क्या हो रहा है? आंशिक विखंडन हो रहा है। तो चलिए आज का क्लास रहने देते हैं यहाँ तक, और अगले कक्षा में हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र। किसके बारे में बात करेंगे? मानव
श्वसन तंत्र। कौन सा, किसके बारे में? मानव श्वसन तंत्र के बारे में। चलिए, किसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में? मानव श्वसन तंत्र। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू हमारे क्लास देखने के लिए, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और लिखते साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।